सो हेलो पीआर मेडिकोस फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं हूं पॉपुलर एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, के आप भी बीएससी नर्सिंग का जो फाइनल एग्जाम है उसमें 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर आप अच्छे से आप एग्जाम वगैरह में टॉप करना चाहते हैं तो प्लीज ये कुछ कुछ जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ सीक्रेट्स जो आपको मैं शेयर करूंगा, उस चीज को आप प्लीज एंड तक देखना। अगर इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी आपका बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, कोई सा भी आपका फाइनल एग्जाम है उसमें आप जो है अबव 90% स्कोर को गेन कर सकते हैं और आप अपने यूनिवर्सिटी में टॉप कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो का एंड तक देखना। फ्रेंड्स, कॉलेज में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत टफ होता है, और ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोग फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक मतलब अलग ही टाइप का मेंटेलिटी हो जाता है स्टूडेंट लोग के पास। मतलब पता नहीं किस चीज का लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे सबका अपना अपना रीजन होता है, पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नर्सिंग का एग्जाम बहुत टफ होता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे भी कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट फेल होते हैं, बट मैं मतलब जिस टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करता हूँ उससे क्या है कि मुझे जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको देना चाहूंगा कि इन स्टेप्स को आप भी फॉलो करें, आप भी अच्छे से अच्छे स्कोर को गेन कर पाए। फ्रेंड्स, इसमें टिप्स नंबर फर्स्ट है कि सिलेबस को अच्छे से समझे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि बीएससी नर्सिंग का एग्जाम पे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस ही नहीं पता होता कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है वो चीज को एक डिफाइंड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। मुझे एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना और क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है, क्या इरेलीवेंट है, तो सारा चीज को आपको जानना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है आपका यूनिवर्सिटी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो भी सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कीजिए। उसमें जितना सारा भी कंटेंट दिया हुआ है सबसे लेटेस्ट वाला, उसी को केवल आप फोकस करें। जो जो सारे टॉपिक्स उस चीज में नहीं दिया हुआ है उस चीज को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको लास्ट 5 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या फिर 10 साल तक का अगर क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी का मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है एग्जाम है उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लिखने का कोशिश कीजिए। उसका जो आंसर है, आंसर को खोज के उसको एक बार कॉपी में लिखने का कोशिश कीजिए। लिखने से क्या होता है कि आपका जो है उसको प्रैक्टिस बढ़ता है, स्पीड बढ़ता है। और दूसरी चीज है कि जो भी आप लिखते हैं वो आपको जो है दिमाग में जल्दी से कैद हो जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर वगैरह का लिखने का भी प्रैक्टिस आपको जो है लगातार आपको करते रहना चाहिए। उससे क्या है कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। टिप्स नंबर सेकंड है कि स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ, ठीक है। स्मार्ट स्टडी प्लान बोले तो आपको जो है डेली 5 to 6 आवर का स्टडी करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी आपका हार्ड सब्जेक्ट है उसको पहले कवर करो, जो भी हार्ड टॉपिक्स है उसको पहले करो। इजी टॉपिक्स जो होता है वो तो ऐसे भी आपका कवर हो ही जाता है। उसके साथ साथ है कि आपको जो है प्रोमोडरेट टेक्निक्स का यूज करना है, यानी कि 25 मिनट्स का स्टडी करो और 5 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप थोड़ा जो है थोड़ा टेंशन फ्री फील करते हैं आपको। दूसरी चीज है कि आपको इस जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं उसमें फोन वगैरह का यूज नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सोशल मीडिया क्या है आजकल बहुत लोगों को, बहुत सारे सबको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ठीक है। रील्स वगैरह स्क्रॉल करने में 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा भी पार हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ टाइम को आप डिफाइन कर लीजिए, यानी कि शाम को या रात में सोते टाइम थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं अपना फोन को, लेकिन ऐसे जो है जब भी आप पढ़ाई करने बैठे उस टाइम अपना फोन को साइलेंट करके साइड में रखें। टिप्स नंबर 3 है कि आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जैसे कोई भी डिजीज वगैरह, कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी डिजीज है तो उस डिजीज का सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, उसका काउज, साइन एंड सिम्टम्स, इटियोलॉजी, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट, उसका जो भी डायग्नोसिस होता है, और उसका अगर मान लीजिए कि नर्सिंग केयर प्लान उसके ऊपर बनाना है तो नर्सिंग केयर प्लान भी किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो सारा चीज को आपको पहले एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आपको मान लीजिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी चीज को पढ़ के गए और वो चीज नहीं आया, लेकिन आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से क्या कर सकते हैं, पूरा पेपर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिप्स नंबर 4 है कि खुद का नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। खुद का नोट्स बनाया हुआ चीज जो है दिमाग में बहुत जल्दी जो है घुसता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। आप जो है
बुक में तो बहुत सारी कंटेंट दिया होता है, लेकिन उससे एक्सट्रैक्ट करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट जो है जितने सारे भी चीजें होती है उसको आप उसमें लिखते हैं, ठीक है। तो आपको पता होता है कि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और उस चीज को आप लाइनिंग करने की कोशिश कीजिए, हाईलाइट करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है कि आप दोबारा भी अब उस नोट्स को आप देखेंगे तो कोई समझेगा नहीं, लेकिन आपको जो है एक शॉर्ट तरीके से एक कम टाइम में जो है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो खुद का हैंड रिटेन नोट्स इज मस्ट, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं टाइम नहीं है तो भी आप जो है शॉर्ट डायरी वगैरह ले सकते हैं, और उसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप नोट करके आप एग्जाम टाइम में आप उसको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ क्या करना है, आपका जब भी एग्जाम वगैरह है तो हेल्थ पे भी पूरा फोकस करना है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप वैसे भी आप जो है मेंटली एंड फिजिकली जो है टायर्ड रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और आप हो सके तो आप एग्जाम के टाइम में एक्सरसाइज वगैरह या फिर योगा वगैरह जो है मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो है माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है, ठीक है। माइंड रिलैक्स के साथ साथ उसके साथ साथ आपको जो है सेल्फ बिलीफ रखना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ। बीएससी नर्सिंग इज नॉट सो डिफिकल्ट कोर्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, बट कुछ लोगों अगर जो लोग मेहनत करते हैं उसके लिए तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता है। एमबीबीएस भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो मेहनत करने वालों के लिए क्या होता है, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता। जो लोग मेहनत करना नहीं चाहते उनके लिए सारी चीजें डिफिकल्ट होती है। तो आपको जो है मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, और खुद पे भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करके रखना है। और दूसरी चीज है कि कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई करें, आप बेशक जो है आप एग्जाम वगैरह में अबव 90% स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो, आज का टिप्स एंड ट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।